नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में। और आज बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है 21 अगस्त का इतिहास और विश्व की महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके सामने साझा करेंगे, आपके साथ साझा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दें। आइए शुरू करते हैं। 21 अगस्त का इतिहास। तो 1790 ईस्वी में जो है जनरल मैडोस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने डिंडिगुल पर कब्जा जमाया था और 1915 में पहले विश्व युद्ध के दौरान इटली ने तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा जो है वो की थी। तो यह भी आपको याद रखना है। फिर 1959 में हवाई अमेरिका का 50वां प्रांत बना था। तो यह भी आपको याद रखना है, हवाई, ठीक है। और अमेरिका का यह प्रांत बना था 50वां 21 अगस्त और 1959 में। फिर 21 अगस्त 1965 में यूरोपीय देश रोमानिया में संविधान को अंगीकार किया गया था। और 21 अगस्त 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम संसद में पारित हुआ था। तो ये जो लास्ट का प्रश्न है, बिंदु है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। और 1972 में भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है वो पारित हुआ था संसद में, ठीक है, पीछे भी आ चुका है। फिर 1997 में पूर्वी चीन में चक्रवाती तूफान बिन्नी से 140 लोगों की जो है मौत हुई और 3000 लोग जो है वो घायल हो गए थे। तो यह भी आपको याद रखना है। फिर 21 अगस्त 1983 में फिलीपींस के विपक्षी नेता वेनिग्रो एस एक्विनो की स्वैच्छिक निर्वासन के पश्चात वापसी भूमि पर कदम रखते ही गोली मारकर उनकी हत्या जो है वो कर दी गई थी। तो यह भी आपको याद रखना है। फिर 1988 में भारत नेपाल सीमा पर आए तीव्र भूकंप से 1000 लोगों की मौत जो है वो हो गई थी। तो यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला बिंदु भी हमारे सामने आ चुका है। 1991 में सोवियत संघ में राष्ट्रपति गोर्बाचोव पदस्थ मॉस्को में कर्फ्यू क्रांति विफल एवं गोर्बाचोव पुनः सत्ता में आया था। 1993 में राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने रूसी संसद भंग किया था, ठीक है, 1993 में 21 अगस्त के दिन। फिर 2000 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी आर्देक प्रांत में लगी आग से 1600 हेक्टेयर क्षेत्र में खड़े वन नष्ट। रूसी पनडुब्बी के सभी 118 सदस्यों के मारे जाने की जो है वो पुष्टि हुई थी। तो यह भी आपको याद रखना है। फिर 21 अगस्त 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने इराक में संयुक्त शांति सेना भेजने का प्रस्ताव जो है वो खारिज किया था। फिर 21 अगस्त 2005 में बांग्लादेश और भारत की सीमा सुरक्षा बल के जवानों की जो है वो आपस में भिड़ंत हुई थी। तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अगले बिंदु में जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर 2006 में इराक के अपदस्थ राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने नरसंहार ट्रायल में भाग लेने से इनकार किया था। 2008 में श्रीनगर और पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद के बीच चलने वाली कारवां-ए-अमन बस सेवा पुनः प्रारंभ जो है वो की गई थी 21 अगस्त के दिन। फिर 2009 में भारतीय नौसेना का लड़ाकू विमान सी हेयर गोवा से उड़ान भरने के पश्चात अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान चालक ले कमांडर सौरभ
सक्सेना का जो है वो उसमें निधन हो गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला बिंदु हमारे सामने है 2012 में अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला वायरस के संक्रमण से 20 लोगों की जानें गई। और 2013 में मलेशिया में चिन सुई मंदिर के समीप बस हादसे में 37 लोग मारे गए और 16 घायल हो गए थे। 2014 में राफा में इजरायली हवाई हमले में हमास के 3 शीर्ष कमांडर मारे गए 2014 में। ठीक है, 21 अगस्त 2014 में राफा में इजरायली हवाई हमले में जो है हमास के 3 शीर्ष कमांडर जो है वो मारे गए थे। तो यह भी आपको याद रखना है। अब हम अगले बिंदु में चर्चा करेंगे कि 21 अगस्त के दिन किन व्यक्तियों का जो है वो जन्म हुआ था। ठीक है, तो 1949 में अहमद पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। तो इनका जन्म भी जो है 21 अगस्त 1949 को हुआ। 21 अगस्त 1871 में गोपाल कृष्ण देवधर भारत के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता तथा सेवक हैं। इनका जन्म भी जो है 21 अगस्त 1871 को हुआ। फिर 21 अगस्त 1927 में वी सत्यनारायण रेड्डी एक स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी नेता और उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रहे। इनका जन्म भी 21 अगस्त 1927 को हुआ था। फिर 21 अगस्त 1934 में सुधाकर राव नाइक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे। इनका जन्म भी 21 अगस्त 1934 को हुआ था। तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। और 1953 में शैलेश नायक भारतीय वैज्ञानिक हैं। इनका जन्म भी 21 अगस्त 1953 में हुआ। 21 अगस्त 1979 में पेमा खांडू भारत के सबसे युवा और अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म भी 21 अगस्त 1979 को हुआ। फिर 21 अगस्त 1915 में इस्मत चुगताई भारतीय साहित्य में एक चर्चित और सशक्त कहानीकार के रूप में विख्यात हैं। इनका जन्म भी 21 अगस्त 1915 में हुआ। फिर 21 अगस्त 1912 में डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक थे। इनका जन्म भी जो है 21 अगस्त 1912 को हुआ था। फिर 21 अगस्त 1910 में नारायण श्रीधर बंदे वेंद्रे प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे और इनका जन्म भी 21 अगस्त 1910 को हुआ था। तो यह भी आपको याद रखना है। मैं आपको बता दूं कि वैसे तो सभी बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं, सभी का हमको पता होना चाहिए, परंतु जो आपको लगता है कि यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो आपको उसको अपने नोट्स में लिखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, और अगले बिंदु में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी को पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि 21 अगस्त को जिन व्यक्तियों का निधन हुआ उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो 21 अगस्त 2021 में कल्याण सिंह प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। इनका निधन भी 21 अगस्त 2021 को हुआ था। फिर 21 अगस्त 2009 में बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, इनका निधन भी 21 अगस्त 2009 को हुआ। फिर 21 अगस्त 2007 में कुर्रतुल एन हैदर उर्दू की प्रसिद्ध लेखिका थी। ठीक है, उच्चारण में थोड़ी अशुद्धियाँ हैं तो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो 21 अगस्त 2007 को इनका भी जो है निधन हो गया। फिर 21 अगस्त 2006 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न से सम्मानित प्रख्यात शहनाई वादक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान तो यह बड़े ही प्रसिद्ध थे शहनाई बजाने में। तो 21 अगस्त 2006 को इनका भी देहांत हो गया था। फिर 21 अगस्त 1995 में
सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर खगोल भौतिक शास्त्री थे। इनका भी निधन जो है 21 अगस्त 1995 में हुआ था। तो यह भी आपको याद रखना है। मैं पहले भी कह चुका हूँ मित्रों, उच्चारण में थोड़ी अशुद्धियाँ हैं क्योंकि शब्द ऐसे आ जाते हैं जो जुबान पे चढ़ते नहीं हैं, तो उसके लिए हमें खेद है। और क्या है, तो 1918 में काका कालेकर भारत के प्रसिद्ध गांधीवादी, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, पत्रकार और लेखक थे। इनका निधन भी 21 अगस्त 1981 को हुआ। फिर 21 अगस्त 1978 को वीनू माकंड भारत के महान क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक थे। इनका नाम विश्व के श्रेष्ठ ऑलराउंडरों में गिना जाता है। इनका भी निधन 21 अगस्त 1978 को हुआ। फिर 21 अगस्त 1948 में वामन राव बलीराम लाखे भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं। इनका निधन भी जो है 21 अगस्त 1948 को हुआ। और 21 अगस्त 1931 में विष्णु दिगंबर पुलस्कर प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, इनका निधन भी 21 अगस्त 1931 को हुआ था। तो यह सारी जानकारियाँ आपको याद रखनी है मित्रों। चलिए आगे चलते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए मित्रों, हम यहीं पर अपने अध्याय को विराम देते हैं, समाप्त करते हैं, क्योंकि 21 अगस्त के दिन कोई भी महत्वपूर्ण जो है दिवस नहीं मनाया जाता। ठीक है, तो जो उच्चारण में अशुद्धियाँ हैं उनके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।